ये वो जगह है जिसने आपके जहन में भगवान राम और कृष्ण के जीवन के हर पल को जीवंत किया है। धार्मिक किताबों के पन्नों पर तमाम हिंदू देवी देवताओं की शास्त्र सम्मत छवि सबसे पहले यहीं उकेरी गई और अब पाठकों की मांग पर नई तकनीक के जरिए पुराने चित्रों में नए रंग भरकर धार्मिक ग्रंथों को और आकर्षक बनाने की पहल की जा रही है। अब इन नई आधुनिक ऑफसेट मशीन के जरिए रामचरितमानस को आर्ट पेपर पर छापा जा रहा है ताकि आज की युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रहे। 1800 से अधिक तरह की पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं और अब तक अगर पुस्तकों की संख्या देखी जाए तो अगर हम उसमें कल्याण को भी जोड़ लेते हैं तो 90 करोड़ से अधिक पुस्तकें हम पाठकों तक उपलब्ध करा चुके हैं। और जहाँ तक बात रही कि सनातन संस्कृति में गीता प्रेस का योगदान, ये तो पाठक बताएं, हम अपनी प्रशंसा या गीता प्रेस की प्रशंसा नहीं कर सकते इस विषय में। लेकिन इतनी बात जरूर है कि एक बार किसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था कि जो अपने देवी देवताओं के स्वरूपों से परिचित कराने का बहुत बड़ा काम गीता प्रेस ने किया है। 1208 पेज की सचित्र रामचरितमानस में 300 से ज्यादा तस्वीरें हैं। गीता प्रेस के प्रथम तल पर बनी लीला चित्र मंदिर को आप वो फोटो गैलरी मान सकते हैं जहां की हजारों चित्रों में से इन 300 चित्रों का चयन किया गया है। गीता प्रेस अपने आप में आध्यात्मिकता की धरोहर है और संतों ने इसके लिए बड़ा तप किया है। हमारे संस्थापकों ने अपना जीवन लगाया है और पीढ़ियों ने अपना जीवन लगाया है। आज संस्था जिस रूप में लोगों के सामने है, ये बहुत सारे लोगों की सम्मिलित प्रयास का परिणाम है और निस्वार्थ भाव से पीढ़ियों ने सेवा की है। तब आज इस रूप में हम इस पीढ़ी के लोग इसको देख पा रहे हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों को सही रंग और सटीक हाव भाव के साथ छापने के लिए फिलहाल नई मशीनें काम कर रही हैं। लेकिन कभी इसी लीला चित्र मंदिर में इन तस्वीरों को गीता प्रेस के प्रमुख ट्रस्टी रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जगन्नाथ भगवान और बीके मित्रा जैसे गुणी और अनुभवी चित्रकारों से बनवाए थे। इसमें 3 पेंटर मेन माने जाते थे, जिसमें बीके मित्रा, जगन्नाथ और भगवान, ये 3 पेंटर यहाँ बराबर लोग बताते हैं काम करते थे। और वो लोग बताते जब साधना करते थे इनको साक्षात भगवान का फिगर दर्शाता था, जिसमें 3 हो, जगन्नाथ हो गए, भगवान हो गए, बीके मित्रा हो गए। अब लोग बताते हैं कि पोद्दार जी जो इनको भाई जी बोलते हैं, वो भगवान का आराधना करते थे तो उनको साक्षात भगवान का दर्शन होता था। अब तक करीब 73 करोड़ पुस्तकें और अपनी पत्रिका कल्याण के करीब 16 करोड़ प्रतियां छापने वाले गीता प्रेस श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस के बाद अब जल्द ही दुर्गा सप्तशती और अन्य पुस्तकें भी आर्ट पेपर में छापने की तैयारी में हैं। रामचरितमानस की मांग ज्यादा होने लगी कि हमको रामचरितमानस एक ऐसा चाहिए जिसमें भगवान के लीला के चित्र बहुत सारे हों। तो लीला के चित्र अगर हमको देने हैं तो ये निश्चित रूप से हमको चित्र देने के लिए आर्ट पेपर चाहिए। आर्ट पेपर पर हमको छापना है तो उसको आर्ट पेपर पर छापा गया। 300 से अधिक उसमें चित्र दिए गए और उसके जो दोहा चौपाई वगैरह के रंग हैं उसको अलग कर दिया गया ताकि लोग ये उसको आसानी से पढ़ सकें और उसका उच्चारण कर सकें। इसकी 3000 प्रतियां हम लोगों ने छापी थी। पहली प्रति इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमोचन किया था। पहली प्रति इसकी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दी गई। युवा पीढ़ी के लिए ये बदलाव अहम है। आर्ट पेपर में किताबें छापकर भले ही गीता प्रेस ने नई टेक्नोलॉजी से नए जमाने के साथ चलने की पहल की हो, पर इसमें भी उन सभी परंपराओं का पालन किया जा रहा है जो गीता प्रेस की किताबों की विशेषता रही है। जैसे यहाँ अक्षर छपने के बाद उन पृष्ठों को उसके बाइंडिंग और बाजार पहुँचाने तक कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। देवी देवताओं के जितने चित्र देखते हैं वो चित्र इसी चित्र लीला मंदिर से लिए गए हैं। पर ये चित्र सिर्फ गीता प्रेस की छापी हुई किताबों पर ही नहीं है, ये असंख्य जनमानस के मन मस्तिष्क पर भी है। अब गीता प्रेस ने नए जमाने के साथ कदमताल करते हुए नई टेक्नोलॉजी के जरिए इन चित्रों को आर्ट पेपर पर छापने की पहल की है, जिससे युवा पीढ़ी इन पात्रों को ज्यादा आत्मीयता से देख और महसूस कर सके।
वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।